जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक के बारे में। इस साल का आखिरी सप्ताह, लेकिन एक ऐसा सप्ताह जो चीजों को बदल देगा। समीकरण बदल जाएंगे, रिश्ते बदल जाएंगे, हमारा नजरिया बदल जाएगा, भाव बदल जाएगा, बहुत कुछ बदलाव की तरफ आएगा और ये चीज सडननेस लेके आएगा। सब ग्रहों का एक साथ सेजिटेरियस साइन में धनु राशि में बैठना है। धनु राशि जो युद्ध की राशि है, जो इनिशिएशन की राशि है, बिलीफ को दिखाती है, लॉ को दिखाती है, जस्टिस को दिखाती है। तो धनु राशि में सभी ग्रहों का बैठना हमारे बिलीफ सिस्टम की तरफ क्वेश्चन मार्क करते हुए नजर आएंगे। आप किधर की तरफ बढ़ रहे हैं जीवन में, किसके साथ बढ़ रहे हैं। अगर वहां पर लॉन्गर विजन नहीं है, लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, वहां पर आप जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं या आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, वहां पर चीजें ब्रेक होते हुए नजर आएंगी। अब फाउंडेशन की सिर्फ बातें नहीं होंगी, फाउंडेशन को बहुत ही कॉन्क्रीट तरीके से बनाना पड़ेगा। चाहे रिश्ता हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस, जो रूट से कनेक्टेड नहीं है, जो कहीं ना कहीं जिन रिश्तों की, जिस जॉब की, जिस स्किल की, जिस बिजनेस की रूट से स्ट्रांग नहीं है, वहां पर चीजें कट होंगी, वहां पर चीजें प्रेशराइज की जाएंगी और वहां पर रियलिटी निकल के आएगी। क्योंकि 2026 में जाने से पहले यह सप्ताह आपको बहुत प्रेशर फील कराएगा और ये कहीं ना कहीं करा रहा होगा। ये दिसंबर नॉर्मल दिसंबर नहीं है, ये ट्रांजिट बहुत शार्प ट्रांजिट है, जहां पर चीजें अचानक होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि अभी सारे ग्रह एक स्कॉर्पियो साइन से निकले, एक डार्क एनर्जी से निकले हैं, जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 8th हाउस को दिखाता है, सडन इवेंट्स को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। फिर वाटर साइन से फायरी साइन में जाना, धनु राशि में जाना, जो बिलीफ सिस्टम को दिखाती है, जस्टिस होगा यहां पर। और मंगल शनि का एक दूसरे को ऊपर एस्पेक्ट होना। शनिदेव मैच्योरिटी है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, लॉ है, पेशेंस है, और मंगल इम्पेशेंट है। मंगल फायर है, मंगल के पास पेशेंस नहीं है, वो चाहता है एकदम कट फटाक से चीजें लेना चाहता है। और आपको जो बहुत टाइम से डिप्लोमेसी मैनिपुलेशंस आपके साथ हो रहे थे, वहां पर आप अंदर की आवाज को अब रोक नहीं पाएंगे, अब आप चीजों को लिंगर ऑन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 2026 में जाने से पहले आपको कहीं ना कहीं होल सोल लेवल पे चीजों को स्ट्रांग करना पड़ेगा, बोल्डनेस दिखानी पड़ेगी। उस स्ट्रांग फाउंडेशन के लिए आपको थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा। अब आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे और इसका रिजल्ट क्या होगा? ब्लंट कन्वर्सेशन होती हुई नजर आएंगे आपके जीवन में। एकदम से यस या नो, फास्ट कम्युनिकेशंस होंगे, कहीं ना कहीं पेशेंस नहीं होगा, जल्दबाजी में चीजें की जाएंगी। और अब ये सोचे समझे कि इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकता है, क्योंकि मैनिपुलेशंस बहुत हो चुके हैं, लिंगर ऑन बहुत हो चुकी हैं चीजें। तो ये कहीं ना कहीं देखते हुए नजर आएंगे, एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बनती हुई नजर आएगी लाइफ में। और यहां पर एक ही डिवाइन और एक ही सेविंग ग्रेस है आपके जीवन में, दैट इज जुपिटर। जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट होना अपनी राशि और सब ग्रहों के ऊपर, जिसकी वजह से जेमिनी साइन बहुत एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर भी वहां बैठे हैं। तो ओपिनियन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आर्गुमेंट हो सकती है, आर्गुमेंट ट्रैवल को लेके हो सकती है, स्टडीज के ऊपर हो सकती है, रिलेशनशिप के ऊपर हो सकती है, बिलीफ सिस्टम के ऊपर हो सकती है, ट्रैवल के लिए हो सकती है। तो कहीं ना कहीं यहां पर चीजें आर्गुमेंट होगा। फादर की हेल्थ को लेके हो सकती है, क्या चीज करनी है, कैसे करनी है, स्पिरिचुअलिटी के लिए हो सकती है। यहां पर आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब होगा। यहां सवाल जवाब बहुत ज्यादा होने वाले हैं, जिसकी वजह से चीजें कट होती हुई नजर आएंगी। सवालों के जवाब वही रिश्ता, वही चीजें, वही लोग दे पाएंगे, वही जस्टिफिकेशन दे पाएंगे जो एक्चुअल में रियल है। जो फेक है वो फेड होते हुए चले जाएंगे। क्योंकि यहां पर किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस हुई हुई चीजें, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी किसी से इन्फ्लुएंस होकर की गई हो, चाहे वो कोई रिश्ता किसी से इन्फ्लुएंस होकर बनाया गया हो, चाहे कोई स्टडीज हैं, हमने किसी से इन्फ्लुएंस होके सब सीए कर रहे हैं, सब डॉक्टर बन रहे हैं, तो हम भी डॉक्टर बनेंगे। हमने अपने रूट्स को, अपने आप को इग्नोर करके किसी को फॉलो करने की कोशिश की होगी, वहां पे चीजें पैटर्न कट होगा। यहां पर ऑनेस्ट रिव्यू आपके सामने आते हुए नजर आएंगे। और मैं यहां पर अभी भी बोलना चाहूंगा कि जितना स्ट्रांग आप अपना जुपिटर इस समय में कर सकते हैं, जितना आप पेशेंस रख सकते हैं, जितना आप अपने विजडम को एनलाइटेड रख सकते हैं, जितना आप स्पिरिचुअलिटी भगवान के सामने सरेंडर कर सकते हैं, कॉस्मोस के सामने सरेंडर कर सकते हैं, उतना अच्छा है आपके लिए। क्योंकि यहां पर सेल्फ डिसीजन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो चीजों को और भी डीप लेवल पे समझते हैं, आपकी लगन राशि के हिसाब से क्या इंपैक्ट आपकी लगन राशि के ऊपर पड़ेगा। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट आपसे जाने से पहले करता हूं कि अगर आप नए हैं इस चैनल पर या फिर आप जुड़े हुए हैं लेकिन आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी बजाना मत भूलिएगा। और अगर आप ऑलरेडी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूं, थैंकफुल हूं आप सभी के प्यार और आपके सपोर्ट के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्क्रूटनी करते हैं आपकी लगन राशि की
क्या बताती है इस ग्रह की चाल आप सभी के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं एक्वेरियस लगन एंड मून साइन वालों के लिए। कुंभ लगन कुंभ चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लग्नेश बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव चंद्रमा की युति इस हफ्ते आपको थोड़ा सा एंजाइटी दे सकती है, थोड़ा स्ट्रेस दे सकती है। 11th हाउस बाधक हाउस कहा गया है, और 11th हाउस में सूर्य, मंगल, शुक्र और चंद्रमा का बैठना आपके जीवन में कहां बाधा लेके आ सकता है। राहु का फर्स्ट हाउस में बैठना, चंद्रमा के साथ बैठना, कहां पर आप आउट ऑफ द बॉक्स जा सकते हैं, आउट ऑफ द बजट जा सकते हैं, आउट ऑफ द धर्म जा सकते हैं, कहां पर आप अनकन्वेंशनल हो सकते हैं। कुछ ऐसे कमिटमेंट जो आपको शायद नहीं करने चाहिए थे, आप निजक रिएक्शन के साथ कुछ रिएक्शन दे सकते हैं, कुछ कमिटमेंट दे सकते हैं, और कहीं पर कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आप लूज करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए 11th हाउस में मैलेफिक्स का बैठना, शनि, सूर्य, राहु, मंगल, ये ग्रह आपके नॉन लिविंग सिग्निफिकेंस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि आपको लैंड, प्रॉपर्टी, पैसे के लिए बहुत सुंदर है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप थोड़ा सा ट्रबल दे सकता है। व्हेन इट कम्स टू द पर्सनल लाइफ आपको दिक्कत परेशानी दे सकते हैं, इरिटेशन दे सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं, एजिटेशन दे सकते हैं, कुछ ब्रेकअप्स करा सकते हैं। तो कहां पर किस चीजों का ध्यान देना है, कहां पर कुछ चीजें आपको थोड़ी तकलीफ देती हुई नजर आएंगी, कैसे शार्प ट्रांजिट को बहुत पॉजिटिवली यूज करना है, अदरवाइज अचानक लिए गए बदलाव, अचानक लिए गए डिसीजंस कुछ लोगों के लिए अच्छे हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। इसको डीप में समझते हैं एक्वेरियस लगन मून साइन वालों के लिए। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में क्या होगी रेमेडी, कैसे पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, नेगेटिविटी को मिनिमाइज कर सकते हैं, आइए जानते हैं आपकी लगन राशि के लिए। बात करते हैं फर्स्ट एस्पेक्ट लव के बारे में। देखिए लव के लिए हमें देखना होगा फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस के मालिक बनते हैं मरकरी, और जेमिनी साइन पड़ते हैं आपके फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ लॉर्ड 10th में चला गया है, प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है। 11th हाउस में मंगल, शुक्र, सूर्य देख रहे हैं, डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं। आपके इस समय अपने पार्टनर के साथ साथ अपने करियर को बूस्ट करना बहुत अच्छा है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द लव रिलेशनशिप इट इज क्वाइट डिफिकल्ट कि आपको यहां पर वो स्टेबिलिटी दिखाई दे, वो कॉन्क्रीट चीजें दिखाई दे। लेकिन इमेच्योरिटी के चलते आप कुछ ऐसे निजक रिएक्शन के चलते हुए आप कुछ ऐसे कमिटमेंट कर सकते हैं, ऐसी किसी रिलेशनशिप में एंगेज कर सकते हैं खुद को, जहां पर आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो सकती है। और फर्स्ट हाउस में राहु का बैठना आपके लिए मैनिपुलेशन का योग बना रहा है। आपको कहीं ना कहीं किसी गलत इंसान के साथ कनेक्टिविटी, किसी ऐसे चीजों में चले जाना जहां पे चीजें बहुत अनकन्वेंशनल हो जाए, कोई अनकन्वेंशनल रिश्ता आप लोगों की लाइफ में अनफोल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। फिफ्थ लॉर्ड जब 10th में चला जाता है चीजें बहुत ट्रांजैक्शनल हो जाती हैं। ट्रांजैक्शनल मतलब यहां पर चीजें गिव एंड टेक वाली पोजीशन में चले जाती हैं। तो आप किस पर्पस से सामने वाले से जुड़े हैं, क्या ट्रांजैक्शन आपके बीच में हो रही है, ये चीज आपको फिगर आउट करनी चाहिए। कौन रेड फ्लैग है, कौन ग्रीन फ्लैग है, आपको इस चीज का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आप लोग यहां पर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शनल नहीं हो सकते, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। या तो सामने वाला ट्रांजैक्शनल है या आप सामने वाले के साथ ट्रांजैक्शनल है, इस तरह की चीजें भी होती हुई नजर आएंगी। मंगल और सूर्य डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं जुपिटर को, जुपिटर यहां रेट्रोग्रेड हो गया, ऑप्टिमिस्टिक बना रहा है आपको। आप आशावादी बहुत ज्यादा हो जाएंगे इस समय, ज्ञान, विवेक, ठीक है, फ्यूचर प्रेडिक्शन, स्पेकुलेशन, क्योंकि फिफ्थ हाउस सर्विस का है। आप यहां पर धर्म की तरफ डेडिकेशन, किसी इंसान की तरफ डेडिकेशन, आपका किसी को सर्विस देना, किसी को प्लीज करना, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। आप खुद को सेक्रीफाइस करते हुए नजर आओगे दूसरे के लिए, तो कहीं ना कहीं ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। तो यहां पर आपको अपने ऊपर बहुत सेल्फ कंट्रोल करने की जरूरत है। हर स्टेप से पहले ट्वाइस थ्राइस आपको सोचने की जरूरत है, आप किस बेसिस पे आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर कुछ ना कुछ सडन चीजें होते हुए नजर आएंगी। हो सकता है ऑल ऑफ सडन आपका रिश्ता पक्का हो जाए, ऑल ऑफ सडन आप किसी रिलेशनशिप में आ जाएं, ऑल ऑफ सडन आपका ब्रेकअप हो जाए। तो सडननेस यहां पे बहुत ज्यादा चीजें दिखाई दे रही हैं। 11th हाउस बाधक है, और बाधक हाउस का जो मालिक है वो 5th हाउस में बैठ गया है। आपको कहीं ना कहीं गेन्स के बारे में सोचवाएगा, आपको ऐसा फील कराएगा कि आपका फ्यूचर बहुत सेफ है, आपको ऐसा फील कराएगा कि चीजें बहुत जल्दी हो सकती हैं, एग्रेसिवली चीजें करके आप बहुत सारी चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन उसके जो प्रोज एंड कॉन्स है आप उसको फील नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लैनेट आपसे यही चाहते हैं कि आप हर मोमेंट को फील करें, हर एक्शन रिएक्शन को फील करें, हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ मेजर डिसीजंस ना लें, और ये डिसीजन अदरवाइज आपको थोड़े से टफ फील हो सकता है, दिक्कत परेशानी दे सकते हैं। आपके कुछ नेटवर्क सर्कल्स में ही कोई ना कोई कनेक्शन बिल्डअप होता हुआ नजर आएगा। कुछ लोगों का ट्रायंगल बनेगा जहां पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा विच वे टू गो, दिस वे और दिस वे। केतु का ट्राइन में, केतु का 7th हाउस में बैठना, ट्राइन में बैठना कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि आपके पास वो एक्सप्रेशन नहीं है, आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से
क्लियर नहीं कर पाओगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, वो कम्युनिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा और उस कम्युनिकेशन के चक्कर में आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगी और वो कंफ्यूजन ही आपके जीवन को एक दूसरे पाइलॉन की तरफ लेके जा रही है। सडननेस काफी दिखाई दे रही है इस लाइफ में। इस समय आप क्या डिसीजन लेते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, वो चीज बहुत मैटर करता है। नॉन लिविंग सिग्निफिकेंस के लिए बहुत अच्छा है। गिफ्ट्स मिलना, प्रपोजल्स आना, ठीक है, पार्टी करना, आपको कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल गेन्स होना, नया मोबाइल मिलना, इस तरह की चीजें, एक्सपेंसिव चीजें मिलना, उस चीज के लिए बहुत अच्छा है। बट पर्टिकुलर मैं बोलूं रिलेशनशिप के लिए, वहां पे उतना कॉन्क्रीट चीजें नहीं दिखाई दे रही, रूट नहीं दिखाई दे रहा। और अगर यहाँ पे अगर कमिटमेंट नहीं है, यहाँ पर अगर रूट स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पर धर्म नहीं है, यहाँ पर आपका एक्चुअल फेथ नहीं है, अगर आपका इंट्यूशन लेवल कहीं ना कहीं बोल रहा है रेड फ्लैग, तो वहां पर आप चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, राहु के साथ जैसे चंद्रमा बनेंगे, बैठेंगे कहीं ना कहीं 24, 25, 26 के आसपास आप कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ अनकन्वेंशनल चीजों की तरफ जाते हुए नजर आओगे, ओवर ऑप्टिमिस्टिक होते हुए नजर आओगे, हर चीज आपको सही लगेगी, कोई भी आपको अधर्म नहीं लगेगा, धर्म अधर्म की मर्यादा को आप भूलते हुए नजर आओगे। मैं ये नहीं कह रहा बहुत मेजर चीजें करते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन मैं आप ये बहुत क्लियरिटी के साथ बोलना चाहता हूं, आप इमोशनल पीस के लिए, फॉर द छोटे छोटे प्लेजर के लिए, फॉर द सेक ऑफ स्मॉल प्लेजर, यू ड्रॉप लॉन्गर वर्जन। अब लंबे विजन को देख ही नहीं पाओगे। ऑल्दो राहु फ्यूचरिस्टिक प्लैनेट है, लेकिन यहां पर आप खुद को देख नहीं पाओगे और मैनिपुलेट कर लोगे। और जिन लोगों की दशा महादशा अच्छी चल रही है, वो यहां पर चीजों को स्टॉप करेंगे, चीजों में पॉज लेंगे, वहां पर यहाँ क्लियरिटी की सीख करेंगे, यहाँ ट्रायंगल को फिक्स करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर क्लियरिटी सीख करेंगे और अपनी लाइफ को हील करेंगे। शायद हो सकता है उसमें कुछ पेन हो सकता है उसमें कुछ निजक रिएक्शन आए, कुछ आर्गुमेंट आए, कुछ रिश्ते टूट भी जाए, लेकिन अगर आपके भविष्य के लिए वो अच्छा है तो यहाँ पर कुछ चीजें अनफोल्ड होती हुई नजर आ रही हैं। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो केतु एक नॉन एक्सप्रेसिव प्लैनेट आपके 7th हाउस में बैठा है और 7th हाउस के ट्राइन में 11th हाउस बहुत एक्टिव है, जो बाधक है। ठीक है, गेंस के लिए बहुत अच्छा है, मटेरियल लेवल के लिए बहुत अच्छा है। और शनि का 2nd हाउस में बैठना और 2nd लॉर्ड का 5th हाउस में बैठना, ये अपने आप में बता रहा है एक धन योग का योग बता रहा है। लैंड प्रॉपर्टी एसेट्स का मिलना, नए लोगों के साथ कनेक्शन बिल्डअप होना, नई सोसाइटी, बच्चों की तरफ से, क्योंकि 5th हाउस में जुपिटर बैठा है, 5th लॉर्ड 10th में बैठा है। आपके प्रोफेशनल टर्म्स की वजह से एक नया कल्चर, एक नई सोसाइटी, एक नए फ्रेंड सर्कल मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको कहीं ना कहीं बच्चों की वजह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ गेन्स हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ चीजें अनफोल्ड होती हुई नजर आ रही हैं आप लोगों की लाइफ में। कहीं ना कहीं आपको प्राउड मोमेंट्स मिलेंगे अपने बच्चों की वजह से, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, वो चाहे छोटे हो चाहे बड़े, कहीं ना कहीं आपको वो मोमेंट्स देंगे जहां पर आपको उनके ऊपर एक बहुत अच्छा प्यार आएगा, दुलार आएगा, उनकी वजह से आपको हैप्पीनेस का एक मूवमेंट मिलता हुआ नजर आएगा। राहु 1st हाउस में है कि आपका ऑरा अलग तरह का होता हुआ नजर आ रहा है, आप एक बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी होते हुए नजर आ रहे हो। मंगल का 11th हाउस में बैठना, शुक्र का 11th हाउस में बैठना, लेकिन सूर्य से कंबस्ट हो जाना, यह भी बताता है कि आप इस समय शो ऑफ में ज्यादा चले जाएंगे। जितना स्ट्रांग आपका बॉन्ड नहीं है या जितनी अच्छे टर्म्स पे अभी रिश्ता नहीं चल रहा है, उससे बिल्कुल रिवर्स आप इस समय प्रेजेंट करते हुए नजर आओगे अपने आप को। और कहीं ना कहीं फॉर द सेक ऑफ इमोशंस, फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, आप कहीं ना कहीं अपने आप को अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करोगे। 1st हाउस में राहु ये करता भी है। 1st हाउस में राहु माया क्रिएट करता है, वो यहां पर मास्क पहन के चलता है, लेकिन अगर उससे रिश्ते बने रहे हैं और उससे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको एंटरटेन करने का मौका मिल रहा है, लाइफ में कुछ टाइम अच्छा स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें एथिकल नहीं है, वैल्यूज नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, धर्म नहीं है, अगर आप नॉन एथिकल होते हुए जा रहे हैं, तो सैटर्न का 4th एस्पेक्ट कहीं ना कहीं आपके घर में कोल्डनेस देगा, आपको एक गलत तरीके से कहीं ना कहीं किसी और के ऊपर ट्रस्ट कराएगा, और कुछ ऐसे ट्रस्ट जहां पर चीजें बहुत गलत जा सकती हैं। आउट ऑफ द बॉक्स चले जाना, मर्यादा को लांघ जाना, कहीं ना कहीं कुछ चीजें सोसाइटी में बहुत चीजों का सीक्रेसी लेवल मेंटेन करना, वो चीजें डेवलप होती हुई नजर आ रही है। अगर इन शॉर्ट बोलूं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और उससे भी आगे कुछ चीजों का बिल्डअप होना, किसी तरह का ट्रेड होना, किसी तरह का बिजनेस टर्म्स के चक्कर में बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना, ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं।
यहां फाइनेंशियल गेन डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, नई सोसाइटी डेफिनेटली दिखाई दे रही है, लेकिन इंटरनल लेवल पे बोलूं पर्सनल लाइफ में क्योस है, प्रॉब्लम्स हैं और सडनली कुछ नीचेक रिएक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड ऑफ द वीक कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ ना कुछ रियलिटी चेक हो रहा है, घर में पैसों को लेकर, फाइनेंस को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर, कुछ ना कुछ एथिक्स मोरालिटी को लेकर कुछ डिस्प्यूट होते हुए नजर आ रहे हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने की जरूरत है, अदरवाइज इसका इंपैक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। 25, 26, 27, 28 ये 4 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको हम्बल रहना चाहिए। इस समय अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल आपके लिए एक अच्छा रामबाण साबित हो सकता है, लेकिन अपने बजट को ध्यान में लेकर चलिएगा। इस समय कोई भी रिश्ता, कोई भी पार्टी, कोई भी टर्म्स बनता है आपका आउट ऑफ फैमिली, जो चीज होगी वो ट्रांजैक्शन होने वाली है और कुछ चीजें ब्लंट होती हुई नजर आएंगी, कुछ बोल्ड डिसीजंस, कुछ ब्लंट चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। और कुछ हो सकता है कुछ पार्टी में ऐसा एग्रेशन बढ़े, कुछ ईगो क्लैश हो, जहां पर आपका फ्रेंडशिप टूट जाए, जिस सोसाइटी में आप उठना बैठना था वो सोसाइटी ही ब्रेक हो जाए। इस तरह के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहे हैं, जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस के मालिक बनते हैं चंद्रमा, जो 1st हाउस में राहु के साथ भी युति बनाएंगे, शनिदेव लग्नेश के साथ भी युति बनाएंगे और सूर्य के साथ कहीं ना कहीं अमावस्या योग के बाद धीरे धीरे डिग्री को क्रॉस करेंगे। तो ये बताना चाहूंगा कि जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है तो बॉसेस के साथ क्लैश हो सकता है, कुछ आर्गुमेंट हो सकता है, कलीग्स के साथ कोई आर्गुमेंट हो सकता है, कुछ चीजें डिस्प्यूट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन विद योर विजडम, विद योर एक्सपीरियंस, विद योर पेशेंस, मुझे लगता है आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से निकाल ले जाएंगे। आप इस समय बहुत क्लियर है कि मुझे क्या चाहिए, आप इस समय बहुत क्लियर है मुझे किस लेवल पे जाना है, आपका विजन बहुत क्लियर है। और अगर आपका विजन क्लियर नहीं है तो इस समय विजन को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस समय नीचे के रिएक्शन आपके लिए दिक्कत परेशानी दे सकते हैं। आपका जो एजेंडा होना चाहिए, अगर आप टीचर हैं, काउंसलर हैं, हीलर हैं, कोई सर्विस देते हैं, आप किसी सर्विस ओरिएंटेड में है, आप कोई सर्विस ओरिएंटेड जॉब करते हैं, तो वहां पे लोगों का कैसे फायदा हो सकता है, आपको इस बारे में सोचना चाहिए। आपका माइंडसेट 11th लॉर्ड 5th में आ गया, आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आप लोगों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, लोगों को कैसे आप हील कर सकते हैं, लोगों को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं। अगर आप ये नहीं समझते हैं, अगर आप इस तरीके से नहीं चलते हैं तो लोग आपसे कनेक्शन बनाना छोड़ देंगे। इस समय आप देखेंगे आपका जो लोग परसीव कर रहे हैं वो अलग तरह की एनर्जी परसीव कर रहे हैं। अगर आप इस समय लोगों के भलाई के लिए काम नहीं करेंगे, यानी कि आप अपने सैलरी के पर्पस से कोई झूठ बोलेंगे, कोई गलत कमिटमेंट करेंगे, कुछ रूल्स रेगुलेशंस को ब्रेक करेंगे, तो यहां पर आपका जो इमेज है वो खराब होता चला जाएगा। आपको शायद जॉब लॉस भी हो सकता है, जिसके लिए आप एफर्ट मारोगे, जिस कंपनी के लिए आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एफर्ट मारोगे, वही कंपनी आपको टाटा बाय बाय नमस्ते कर सकते हैं। तो यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, पब्लिक रिलेशनशिप आपके खराब नहीं होने चाहिए, नो मैटर व्हाट। और देखिए केतु 7th हाउस को दिखाता है, ये ट्रेड को दिखाता है, 5th हाउस स्पेकुलेशन को दिखाता है, सर्विस को दिखाता है, 3rd हाउस एंटरप्रेन्योरशिप को दिखाता है। किसी नई जॉब आपने ज्वाइन की है, वहां पर आपको अप्स एंड डाउन थोड़े बहुत चलते हैं, लेकिन आप अगर बहुत क्लियर होकर चलते हैं कि किसी भी वजह से मैं अपने एथिक्स मोरालिटी को सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, तो उससे जुपिटर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। 5th हाउस के कारक बनता है गुरुदेव बृहस्पति, ये आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग देंगे और आपके 11th हाउस एंड 2nd हाउस को कहीं ना कहीं ब्लेस करते हुए नजर आएंगे ही आएंगे। तो आपके लिए बहुत ही कॉन्क्रीट सक्सेस दे सकता है। जब आप किसी और के लिए काम करेंगे तो केतु और गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए काम करेंगे, जहां पर आपका इनकम राइज होगा, आपकी कुर्सी बढ़ेगी और आपके जीवन में वो चीज अनफोल्ड होती हुई नजर आएंगी जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है। कुछ चीजें होनी है लाइफ में, ऊपर भी क्विक जाना है, नीचे भी एकदम से कोलैप्स भी क्विकली होना है। आप कितने एथिक्स मोरालिटी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, कितने धर्म के साथ अपने जॉब को कर रहे हैं, वो चीज देखने वाली होगी। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि आपका जब 10th हाउस 11th हाउस में गया है लेकिन कंबस्ट हो गया है, जहां आपका कोई बिजनेस आपकी कॉन्टेक्ट से चलता है, जहां पर आपका प्रोडक्ट इसलिए बिकता है क्योंकि आपके कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आपके टर्म्स कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, आपके लोगों के साथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। और आप अगर उसी को एस्केप करने लगे कॉन्फिडेंस के चलते या किसी पर्सनल लाइफ के चलते, अगर आप लोगों के साथ कनेक्शन बिल्डअप करना छोड़ दिया, आपने मीटिंग करना छोड़ दिया, अपने बिजनेस को टाइम देना छोड़ दिया, तो यहां पे आपका चीजें प्रॉब्लम कर सकता है। अदरवाइज गेन्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, एसेट्स का बढ़ना, कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा राइज मिलना, अच्छा कनेक्टिविटी बनना, आपका ऐसी माया क्रिएट होना कि आपसे बेस्ट कोई नहीं है। एक्यूरेस लगाना मून साइन वालों, आपके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है, जहां आप अपने आप को एक क्वांटम जंप दे सकते हैं, अपने आप को बहुत हेल्दी बना सकते हैं। एक ट्रांजैक्शन ऐसी जहां पर आपकी लाइफ रिवाइव कर जाएगी, आपकी चीजें बदल जाएंगी। 2026 आपके लिए बहुत ही ब्लेसिंग, बहुत ही ब्लिसफुल
बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर आपको बहुत ही अच्छा गेन्स मिलेंगे। बिजनेस ट्रैवल करते हुए नजर आओगे, नई कनेक्शन बिल्डअप करते हुए नजर आओगे, गवर्नमेंट के साथ आपके कनेक्शन भी बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं। आपका जो काम करने का तरीका है वो बहुत अलग डिफरेंट होने वाला है। राहु से 11th हाउस में सूर्य मंगल शुक्र का बैठना आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा गेन देता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंशियल लेवल पे चीजें बहुत ही कॉन्क्रीट और एस्टेब्लिश दिखाई दे रही है। और शुक्र का देखिए एक बहुत ही अच्छा बताता हूं आपको, 11th हाउस से जब भी शुक्र ट्रांजिट करते हैं ये बहुत अच्छा समय होता है जब आप ईएमआई को अपना पे करना शुरू कीजिए, और आपका ईएमआई, आपका लोन, आपका डेट, आपकी बहुत सारी चीजें फिक्स हो जाती हैं ऑल ऑफ सडन जल्दी जल्दी। 11th हाउस से शुक्र जब भी क्रॉस करेंगे आपको अपना ईएमआई जल्दी जल्दी पे करना चाहिए, आपकी चीजें जल्दी पे हो जाती हैं। सच में ये चीजें बहुत ही अच्छी हैं कि अगर आपका कोई लोन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उसको फिक्स करने का भी बहुत अच्छा समय आपका आ गया है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है, राहु चंद्रमा आपके फर्स्ट हाउस में, आपको किसी वजह से, खुद आप रीजन है लेकिन किसी ना किसी वजह से, स्पेशली रिलेशनशिप की वजह से, कोई ना पर्सनल चीजों की वजह से, किसी क्लोज टर्म्स की वजह से आपको कोई ना कोई एंजाइटी, कोई ना कोई स्ट्रेस हो सकता है। किसी की याद आ सकती है, किसी तरह की बेचैनी आपके अंदर आती हुई नजर आएगी। आपका हिप, आपका बैक, आपका हिप, आपका थाइज, ये कहीं ना कहीं दर्द करते हुए नजर आएंगे। आपका लोअर अपडाउन मुझे दिक्कत परेशानी करता हुआ नजर आ रहा है। राहु मून आपको कोई ना कोई एंजाइटी, कोई ना कोई स्ट्रेस देते हुए नजर आएंगे। 24, 25, 26, 27 ये 4 डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको ज्यादा पानी कंज्यूम करना चाहिए, अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी को अवेकन करना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं ठहराव करना चाहिए। प्लांटेशन आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, आप नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं। इस समय आपके लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपको कहीं ना कहीं लोअर एब्डोमेन के हवाला, अगर आपको चेस्ट में भी पेन लग रहा है, आपको कोई ब्लड रिलेटेड इश्यूज है, डायबिटीज है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज है, बीपी का कोई इश्यूज है, तो फिर आपको यहां पर थोड़े से कंसर्न आपके लिए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है, स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 5th हाउस में जुपिटर का बैठना आपको कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप की तरफ डुअलिटी में लेके जाएगा। जहां पढ़ाई करोगे तो बुक्स ओपन होंगी, नेटफ्लिक्स चला रहे होंगे, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होंगे, तो आपका सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, किसी चीज में मन नहीं लगेगा, पार्टी, फंक्शन, शॉपिंग, इन चीजों में आपका बहुत ज्यादा दिमाग जाता हुआ नजर आएगा। आप अपनी इस समय सेविंग भी खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप पार्टी के चक्कर में, न्यू ईयर पार्टी हो गई, आपका कोई क्रिसमस पार्टी हो गई, कोई स्कूल फंक्शन हो गया, कुछ ना कुछ किसी ना किसी वजह से आप कहीं ना कहीं अननेसेसरी पैसा लगाते हुए नजर आ रहे हो, नई सोसाइटी क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो, कहीं ना कहीं एडिक्शन की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हो। दैट विल हैम्पर योर सेविंग, दैट विल हैम्पर योर लक, दैट विल हैम्पर योर इमेज। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को समय ना देना और एक नई रिलेशनशिप की तरफ जाना, ड्रिफ्ट होना, ये भी चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रहा है। तो डुअलिटी में इस समय चीजें नहीं चल पाएंगी। अचानक ब्लॉक अनब्लॉक, सीक्रेट रिवील होना, चीजें को बाहर निकल के आना, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी खत्म हो जाना, डिटैचमेंट आ जाना, इस तरह के योग आपकी लाइफ में बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग इस समय स्टडीज के साथ साथ कोई टीचिंग भी करते हैं, किसी को ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो उन लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं फाइनेंस का बढ़ना, नए स्टूडेंट्स का आना, ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो मैंने ऑलरेडी बोला, अगर आपका लाइफ में ईएमआई का प्रॉब्लम चल रहा है, शुक्रदेव जब भी आपकी लगन कुंडली से या चंद्र कुंडली से 11th हाउस से ट्रांजिट करते हैं, उस समय अपनी ईएमआई को पे करने का बहुत अच्छा समय होता है। यह समय होता है जब आप अपनी ईएमआई जल्दी पे कर सकते हैं, आप अपने लोन को जल्दी रीपे कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है जब आप अपनी किसी तरह की ईएमआई स्टार्ट कर सकते हैं और आप अपने एक माइंडसेट बनाइए कि मुझे चीजों को रीपे करना है, तो बहुत जल्दी चीजें हो सकती हैं। इस समय आपके लिए मटेरियल लेवल के लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए गेन्स के लिए बहुत अच्छा है, पैसा बनाने का बहुत अच्छा समय है, पैसे के लिए, ग्रोथ के लिए, एसेट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। बट व्हेन इट कम्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, व्हेन इट कम्स टू द लिविंग थिंग्स, लिविंग सिग्निफिकेंस, तो यहां पर आपके लिए लव, रोमांस, फैमिली, बच्चे, इन लोगों के साथ आपका कनेक्टिविटी थोड़ा सा हैम्पर करता हुआ नजर आ रहा है। बच्चे आपको डेफिनेटली फायदा देंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द पर्टिकुलर रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, घर और आपका कोई पर्सनल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली जो चीजें होती हैं, वहां पर की बात करूं तो वहां पर आपके थोड़े से दिक्कत परेशानी, डिफिकल्टीज आप मैं फेस करता हुआ नजर आ रहा हूं आपकी लाइफ में। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी तरह के स्पेकुलेशन से बचें, ओवर ब्लाइंड ट्रस्ट से बचें, ओवर कमिटमेंट से इस वीक में आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस वीक में जो कमिटमेंट करेंगे उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। राहु को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं आपको महामृत्यु का जप करना चाहिए। अगर आप राहु की दशा से निकल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको महामृत्युंजय का आपको मंत्र चैंटिंग करना चाहिए। अगर आप इस समय दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत ही
अच्छा रहेगा, जो आपको बहुत क्लैरिटी देगा, यानी कि आपके अंदर ठहराव का सिचुएशन को क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। आप इस समय हरे कृष्ण महामंत्र का भी चैंटिंग कर सकते हैं, श्री नरसिंह भगवान का पाठ भी कर सकते हैं। केतु के ट्राइन में मंगल का बैठना, इस समय आप फिजिकली बाहरी तौर पर बहुत पेशेंट दिखाई देंगे, लेकिन इंटरनली आप बहुत इंपेशेंट होंगे। तो उस पेशेंस को बनाए रखने के लिए, अपने अंदर बिलीफ सिस्टम को बनाए रखने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए आपको एक ही चीज की जरूरत है, दैट इज लॉर्ड नरसिंहा। वो शांत भी है, बहुत एग्रेसिव भी है। तो श्री नरसिंहा, जय नरसिंहा, जय जय नरसिंहा, जय जय लक्ष्मीपति नरसिंहा मुरारी, मंगलकारी अमंगलहारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।